एक बार की बात है, एक गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी एक बेटी राधा और एक बेटा राजकुमार था। उन दोनों की मां बचपन में ही गुजर गई थी। राम प्रसाद ने उन्हें बहुत कठिनाइयों और संघर्षों के साथ पाला था। राधा घर संभालती थी तो राजकुमार अपनी दुकान संभालता था। आइए मेरी दुकान पर आइए, ताजे ताजे फल लीजिए, मीठे मीठे फल लीजिए। राम प्रसाद बहुत ही लालची इंसान था। वह गांव में सबसे अमीर बनना चाहता था। हाय, मेरे पैसे, मेरे पैसे। अरे, ये तो बस सपना था। सपने में एक चोर आकर मुझसे सारा पैसा लूट ले गया। हर समय राम प्रसाद बस पैसों के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन राम प्रसाद जंगल की ओर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। जैसे ही वह उसे उठाकर दूर फेंकने वाला होता है कि तभी उसमें से एक आवाज आती है, रुक जाओ। कौन हो तुम और कहां हो? मेरे सामने आओ। क्या तुम मुझे मार डालोगी? नहीं नहीं, तुमने तो मुझे इस शिला से मुक्त किया है। भला मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? लेकिन तुम हो कौन? और अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ बरसों से इस शिला में कैद थी। तुमने मुझे मुक्त किया है। इसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। क्या तुम सच बोल रही हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, तुमने ठीक सुना है। तो बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? राम प्रसाद लालची तो था ही, तो बस फिर क्या था। मुझे बहुत सारा धन चाहिए। तभी परी बोली, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकती। तुम्हारे मन में लालच भरा है। मैंने तुम्हें मुक्त किया है और यह मेरा इनाम है। मुझे खूब सारा धन दे दो, यही मेरी इच्छा है। परी ने थोड़ा सोचा और बोली, ठीक है मूर्ख, मैं तुम्हें धन तो नहीं दे सकती, पर मैं तुम्हें एक घजा देती हूँ जिससे हर रोज कुछ सोने की मुद्राएं बाहर गिरेंगी। मुझे मंजूर है। राम प्रसाद वह घड़ा लेकर चल पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, कभी इस घड़े में मत देखना और न ही कभी हाथ डालना। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैंने अपनी सारी जिंदगी गरीबी में बिताई है, पर अब नहीं। अब मुझे गांव में सबसे बड़ा बनना है। घर आकर वह यह बात अपने बच्चों को बताता है। तो पिताजी, आप कह रहे हैं कि इस मटके से सोने के सिक्के निकलते हैं? हाँ, तुमने सही सुना। लेकिन पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? रुको, मैं दिखाता हूं। ये कोई ऐसा वैसा मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। इतना कहते ही मटके में से सोने के सिक्के बाहर निकलने लगते हैं। पिताजी, कमाल हो गया। ये तो सच में सोने के सिक्के दे रहा है। हाँ, पर याद रखना, ये दिन में बस एक बार ही सिक्के देगा। अब हमें इस गरीबी वाली जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, हमें इस धन को समाज के कल्याण में खर्च करना चाहिए। क्या समाज के कल्याण में? तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है ना बेटा? ये तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, भैया सही तो कह रहे हैं। हमें इस धन से गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने चाहिए। यही इस धन का सही उपयोग है पिताजी। तुम दोनों पागल हो गए हो। ये धन मैं किसी को नहीं दूंगा। पिताजी, इतना लालच अच्छा नहीं है। ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैं सही हूं या गलत, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बाप हूं या तुम मेरे बाप हो। अभी के अभी दोनों मेरे घर से निकल जाओ। निकलो यहां से।
अभी के अभी। चलो बहन, अब पिताजी को हमारी नहीं, बस धन की ही जरूरत है। इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। अरे जाओ जाओ, रिश्ते नाते सब बाजार में बिकते हैं। मैं सबको खरीद लूंगा। मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। रामप्रसाद का लालच आसमान छू गया था। अब उसे धन के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस फिर देर न करते हुए रामप्रसाद गिली गिली छू करता और मटके से सिक्के बाहर निकलने लगते। अब वह पहले वाला गरीब रामप्रसाद नहीं रहा था। अब वह सेठ रामप्रसाद बन चुका था। घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी। रामप्रसाद तो अपने दोनों बच्चों को भूल भी चुका था। रामप्रसाद पर तो जैसे पैसों की बारिश हो रही थी। गांव वालों, तुम लोगों को अगर कुछ धन की जरूरत हो तो मुझसे ले लिया करो। मेरे पास बहुत धन है। तुम्हारे पास धन तो बहुत है रामप्रसाद, पर रिश्तों की समझ और अपनापन नहीं है। सही कहा तुमने। धन आते ही इसने अपने दोनों बच्चों को घर से निकाल दिया। आज तक उन्हें याद भी नहीं किया। ऐसा धन तुम्हारे किस काम का? हमें तुम्हारा धन नहीं चाहिए। और किसी दिन तुम हमें इस गांव से भी बाहर निकाल फेंकोगे। रामप्रसाद अपना यह अपमान देखकर जहर का घूंट पीकर रह जाता है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा का आगमन होता है। पूरे गांव वाले उन्हें बहुत मानने लगते हैं। कण कण में ही भगवान है। हमें हर कार्य धर्म से करना चाहिए। द्वेष की भावना मन में किसी के प्रति नहीं रखनी चाहिए। मनुष्य में ही भगवान है और भगवान से ही मनुष्य है। इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो, सदैव सबकी मदद करो, क्योंकि वह जीवन ही क्या जो किसी के काम न आए। एक दिन रामप्रसाद सो रहा होता है, तभी उसके घर में चोर घुस आते हैं और वह उसका जादुई मटका उठाकर भाग जाते हैं। जैसे ही रामप्रसाद सोकर उठता है तो अपने मटके की ओर जाता है। मटका न पाकर वह जोर जोर से रोने लगता है। रामप्रसाद भागकर साधु बाबा के पास जाता है। मेरी मदद कीजिए साधु बाबा। मेरा कुछ सामान घर से चोरी हो गया है। घबराओ मत बेटा, बताओ क्या चोरी हो गया है? मेरा मटका चोरी हो गया है। उस मटके में ऐसा क्या था जो तुम इतना रो रहे हो? साधु बाबा, वो बात मैं आपको यहां नहीं बता सकता। आप मेरे घर चलिए, मैं वहीं आपको सब बता दूंगा। रामप्रसाद बाबा को सब कुछ सच बता देता है। सब सुनते ही साधु बाबा क्रोधित हो उठते हैं और बोलते हैं, तू एक पापी और निर्लज्ज है। तूने उस धन का उपयोग सामाजिक कल्याण में करना चाहिए था, गांव वालों के भले के लिए करना चाहिए था, लेकिन तू तो स्वार्थी और मतलबी निकला। तेरे साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तू उस धन के लायक भी नहीं था और अब तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं। अगर मैं तेरी मदद करूं तो भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसा कहते ही साधु बाबा वहां से चल पड़ते हैं और रामप्रसाद वहीं बैठा रोने लगता है। रामप्रसाद की आखिरी आस बस बाबा से ही थी और वह भी अब टूट चुकी थी। तभी उसे परी की याद आती है। इधर चोरों ने जब मटके में झांका
तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। रामप्रसाद जंगल में जाकर परी को आवाज लगाने लगता है। परी रानी, कृपया सामने आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी बात सुनो। तभी परी उसके सामने आ जाती है। क्या हुआ? और अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो जादुई मटका तुमने मुझे दिया था उसे चोर चुरा ले गए हैं। मेरा धन भी खत्म हो रहा है, कृपया करके मुझे दूसरा मटका दे दो। दूसरा मटका दे दूं? वो भी तुझे? अब नहीं। ऐसा बोलकर परी वहां से उड़ जाती है। अब रामप्रसाद को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह अपने बच्चों से मिलने चल पड़ता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। मेरी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ गया था। बेटा, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। हम अब साथ में रहेंगे। धन दौलत ही सब कुछ नहीं होती। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। चलो घर चलते।